पिछले 2 क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नियम कानून को जाने हुए थे, समझे हुए भी थे, उसका प्रूफ भी देखे हुए थे कि यदि वो हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, ये हम लोग देखे हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू टेबल है, इसके बिना पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री अधूरा है ना, इसके बिना पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही अधूरा है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब तब आपके ये सारा कुछ आएगा। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ लिखे हुए हैं, कुछ हम लोग लिखेंगे अभी अपने से लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री सही में अधूरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग समझेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में इसको रटने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कम से कम 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जो 3 कॉलम बना हुआ है, इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। और हाँ, ये तीनों को यदि याद आप नहीं भी रखते हैं तो काम चलेगा, क्योंकि जस्ट इन्हीं तीनों का ये रेसिप्रोकल है ना। चलिए, तो आपके पास ये याद होना चाहिए, जब आप सवाल बनाएंगे तो फटाफट आपके मुंह से ये सब चीज़ निकलना चाहिए, है ना, तब माना जाता है कि लड़का वाकई में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक ना। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का 1। इसी प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। कॉस 30 का √3/2। कॉस 45 का 1/√2, वेरी गुड। और कॉस 60 का 1/2। कॉस 90 का 0। आगे tan 0 डिग्री का वैल्यू 0। tan 30 डिग्री 1/√3, वेरी गुड। tan 45 1। tan 60 और tan 90 नॉट डिफाइंड। पूरे के पूरे अभी तक फिलहाल यहाँ तक में अभी हमारे पास यही एकमात्र ऐसा है tan 90 डिग्री जिसका कि डिफाइन ही नहीं किया गया आज तक डिग्री, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। अब जस्ट इसका अपोजिट आपको इस समय लिखना है, क्योंकि आपको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है ना। चलिए देखते हैं, जरा देखा जाए कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताइए। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना, नहीं। देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, देखा जाए। यहाँ पे अभी जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 लिखा हुआ है, ये 0 अभी किस रूप में है, 0/1 के रूप में है ना। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/0। देखिए इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, 0, लेकिन इसका मतलब नॉट डिफाइंड। याद कीजिए अपने बचपन वाला क्लास, हम लोग 0 को डिवाइड करते थे 1 से, किसी भी नंबर से, या फिर हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते थे 0 से। तो हम लोग अपने बचपन वाले क्लास में ये पढ़े हुए हैं कि जब हम लोग 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है ना। लेकिन जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है। तो अब जरा बताइए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, 0, लेकिन ये अभी है किस फॉर्म में, 0/1 के फॉर्म में है। और जब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। तो क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, इसका कोई मतलब है ही नहीं। रेसिप्रोकल सही में सही बात है कि इसका रेसिप्रोकल ये आएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पे भी आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड, यानी कि आप इसका वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए। साइन 30 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू है 1/2, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, केवल 2, केवल 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे साइन 45 का है 1/√2, रेसिप्रोकल कीजिए, केवल √2 आएगा, वेरी गुड। √2/1 आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब तो है नहीं, है ना, तो केवल आप √2 लिख दीजिए। चलिए आगे, साइन 60 का √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल कीजिए,
2/√3। आगे 90 का रेसिप्रोकल कीजिए, सॉरी साइन 90 का 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल कीजिए 1 ही होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए हम लोग ये 3 कॉलम नहीं भरे थे ताकि आपसे पूछ के भरा जाए इसको, है ना, और आपको मालूम चले कि इसी का रेसिप्रोकल क्या है, बस ये वाला है। आगे चलिए इसका कॉस में आ जाइए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक, है ना। तो कॉस 30 डिग्री का, सॉरी कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल कीजिए 1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल कीजिए 2/√3। इसका रेसिप्रोकल कीजिए केवल √2। इसका रेसिप्रोकल केवल 2। इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, क्योंकि ये अभी हमारा इस फॉर्म में है। इसका रेसिप्रोकल आप कीजिएगा 1/0, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यदि सवाल में पूछ दे सेक 90 डिग्री का वैल्यू, तो आपने तो लिख दिया कि यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, लेकिन सर यदि पूछ दिया सेक 90 डिग्री का वैल्यू, तो ये सवाल में क्या करेंगे? पूछेगा ही नहीं। क्लास 10 तक तो फिलहाल नहीं पूछने वाला है, किसी भी बुक को आप पढ़ के देख लीजिए, नहीं पूछने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। चलिए लास्ट वाला फिर हमारा बच रहा है, क्या है? 0। 0 का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे आप? इसमें इतना सोचना क्या है? इसका जब आप नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, तो इसका भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? नॉट डिफाइन लिखना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे लिखिए आप नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। आगे 1/√3 का रेसिप्रोकल केवल √3। वेरी गुड। इसका रेसिप्रोकल 1। इसका 1/√3। इसका 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? 1/0, और इसका रेसिप्रोकल आप कीजिएगा तो 0/1, यानी कि 0। समझ के बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू टेबल, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, हमको ना कभी भी ये तीनों याद नहीं रहता है, कभी भी नहीं। अभी भी पूछोगे नहीं बता पाएंगे, सही में नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें से कोई पूछ लो बता देंगे, लेकिन हाँ इसको पूछोगे ना तो डायरेक्टली तो नहीं बता पाएंगे। बताने के लिए पहले मेरे दिमाग में आएगा ये वाला तीनों, इसके हिसाब से फिर हम इसका रेसिप्रोकल करके बताएंगे, और ऐसे बताना ही है, यही तरीका है। क्योंकि आपका, हालांकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, तो भूलने का नेचर हम लोगों का होता है। कितना याद रखोगे? दुनिया भर का चीज़ है ना, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप भूल जाएं, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा 6 कॉलम आपको याद ना रह सके ना, तो कम से कम ये 3 कॉलम तो आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि इन तीनों की बदौलत आप ये तीनों भी बता सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये सारा वैल्यू। इन तीनों को आप भूल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानिए कि ये है ही नहीं, है ना, केवल इन तीनों को याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा क्लास 10 तक। कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू टेबल, और इससे रिलेटेड हम लोग सवाल बनाएंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपको जानना, ये कि जो भी हम लोगों को अभी तक फॉर्मूला जानना था, जो भी नियम कानून पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, वो हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं। यही हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है। किसका? केवल नियम कानून का, फॉर्मूला का, वैल्यू टेबल का, सारा चीज़ अब हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन अब जो हमारा अगले वाले क्लास से चलेगा क्लास, वो चलेगा केवल और केवल सवालों को प्रैक्टिस करना, है ना। क्योंकि जितना भी सवाल को बनाने में नियम कानून आते हैं, अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, अलग अलग वैल्यू आते हैं, तो सारे के सारे हम लोगों ने टोटल 3 वीडियो में, यानी कि 3 क्लास में, 3 वीडियो में भी और 3 क्लास में भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। 2 क्लास हमारा पहले हो चुका है और ये हमारा तीसरा क्लास है। यहीं पे हमारा नियम कानून वाला क्लास पूरी तरीके से खत्म होता है, और अगले वाले क्लास से हम लोग सवालों पे ध्यान देंगे। कोई डाउट इसमें? लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, हमने कहा था कि सिलेबस में हमारा एक्सरसाइज 8.3 नहीं है, तो 8.3 में जो नियम कानून लगने वाले हैं ना, वो भी हमने यहाँ पे भी नहीं बताया आपको। जब पढ़ना ही नहीं है इस बार तो क्यों बताना, है ना। कभी टाइम मिलेगा बता देंगे, उस समय पे उसको पढ़ा भी देंगे, है ना। चलिए, तो अगले क्लास से हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। और ये तो हालांकि आपके बुक में भी है, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, हर एक बुक में, है ना।
तो जिससे भी आप लिखना चाहें उससे आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख लीजिए, बड़ा आसान रहेगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।